कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं ही और निपुण आलमबाई साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। भारत और रूस के मजबूत होते रिश्ते और बदलते जियोपॉलिटिकल ऑर्डर के बीच में रूस और भारत का रिश्ता कैसे, उन तमाम बातों का, सवालों का जवाब है जिनको बीच में लाने की कोशिश एक बीते लंबे समय में की गई है। लेकिन सबसे पहले श्याम कुमार जी, मैं आपके पास, क्योंकि डिफेंस डील को लेकर और भारत और साथ ही रशिया खासतौर पर रक्षा साझेदार के तौर पर भी मजबूत स्थिति में नजर आते हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर में S-400 का कमाल देखा, हमने देखा कि कैसे रूस के साथ भारत का रक्षा सहयोग हर बीतते दिन के साथ बढ़ा है। लेकिन अब जब पुतिन खुद भारत की धरती पर मौजूद रहेंगे, किस तरीके के डेवलपमेंट डिफेंस पार्टनरशिप में भारत और रूस के बीच होने की उम्मीद आपको नजर आ रही है? धन्यवाद पूर्णिमा जी। जय हिंद, शनो वर्ण। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारतीय सीमा क्षेत्र में सू विमानों के साथ और एल्यूशन 96 पे सवार DP-300 पावर कमांड पॉइंट पर ये जो जहाज आएगा, उसका अंधेरे को चीरते हुए सनसेट के बाद भारत की पालम ये जो एयरपोर्ट है उस पर स्वागत है। फ्रेंड इंडीड इज, जो नीड में होता है वही फ्रेंड हमेशा काम आता है। तो ये जो हमारी जरूरत है आज रशिया को, हमारा साथ जो मिल रहा है उनको, ये सैंक्शंस का जो समय है इंटरनेशनल लेवल पे, जो हमारी जो सिचुएशन है अभी, उसमें भारत अपनी जो जरूरत है वो तो देख रहा है, साथ साथ वो ऑल वेदर फ्रेंड के रूप में रशिया के साथ खड़ा है। तो ये सबसे पहली बात हम मानते हैं कि हमारी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो बरकरार है, चाहे कितना भी प्रेशर हो। और इसको पुतिन ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमारी जो साझा नीति है और जितना भी प्रेशर भारत को यूएसए ने दिया, उसको विथस्टैंड करते हुए हमारी पॉलिटिकल विल, हमारी गवर्नमेंट ने विथस्टैंड किया और रशिया के साथ खड़े रहे। भले ही वो यूक्रेन और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें हमने उनको ये भी कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है और डिप्लोमेसी और जो डायलॉग है वो चलती रहनी चाहिए, और हम उस पर फिलहाल इस बार भी कायम रहेंगे। ये बातें तो इंटरनेशनल रिलेशंस की हैं। जहां तक डिफेंस डील की बात है, आप जान रहे हैं उनके रक्षा मंत्री यहाँ है, उनकी पूरी डेलीगेशन यहाँ है और हमारे रक्षा मंत्री उनके साथ परामर्श कर चुके हैं। वो वॉर मेमोरियल पे जाके उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है रक्षा मंत्री ने वहाँ के, और अब वो हमारा डेलीगेशन उनके साथ अपनी बातें कर रहा है। वैसे मानिए तो ये समिट वो समिट नहीं है जिसमें हम कुछ डील को अनाउंस करते हैं ट्रेडिशनली, यह कस्टमरी भी नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डिफेंस के क्षेत्र की जो पुरानी बातें हैं उसको हम साझा करके उसको बरकरार रखते हैं। और कोई डायरेक्ट डील की ऐसी कोई बात नहीं दिखनी चाहिए या नहीं दिखती है ऐसे समिट्स में, वो जरूर बाद में डिलीवरेशंस के साथ आती है। लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट आएगा शाम से, जॉइंट स्टेटमेंट तो आएगा ही बाद में, मुझे लगता है उस पर उन पर चर्चा होगी कि कौन कौन से समझौते रहे जिस पर हस्ताक्षर हुए। हाँ, मतलब ऐसे कोई डील अनाउंस नहीं होगी कि हमने ये खरीद दिया वो कर लिया, क्योंकि एक पॉलिसी मेकिंग सिचुएशंस होती है और डिफेंस की डील्स में काफी लीड होता है। जहां तक हम जानते हैं Su-57 को वो प्रपोज कर रहे हैं हमारे पास। वो डबल इंजन एक बेहतरीन जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और एयरफोर्स के लिए जरूरत है उसकी, और वो सिंगल सीटर शायद ये सुखाई 75 भी ऑफर करें हमें। हम जान रहे हैं कि हमें S-400 की और जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर के जो वॉर टेस्टेड सिनेरियो में जो हमने मिसाइल सिस्टम को देखा, उसको देखते हुए हम और इसकी एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत हमें पड़ेगी, जिसकी भी बात होगी। और अकुला क्लास की सबमरीन जो चक्रा, जो हमने सबसे पहले 20-25 साल पहले हमने उनसे रशिया से लिया था, जिसको हमने ऑपरेट किया और हमने उसे सीखा कि हमारी अपनी सबमरीन कैसे बनेगी, कैसे हम ऑपरेट करेंगे। आज हमारी तीसरी ध्वनि जो सुनाई दे रही है INS अरिधमन की, जो सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल है भारतीय जो सेना और DRDO के सहयोग से जो बना है, वो भी अब हमारा तीसरा सबमरीन जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के रूप में बाहर आने वाला है। तो ये डील्स हम देख रहे हैं, और मिसाइल सिस्टम भी नौसेना के लिए और हम अपने आर्मी के लिए भी बहुत सारे सिस्टम देख रहे हैं। डेफिनेटली मैं और थोड़ा इनकी डिटेल्स और नेटिविटीज में आपके साथ चर्चा के दौरान जाऊंगी। आज तो बड़ी लंबी चर्चा है, तस्वीरें आने लगेंगी, उन तस्वीरों को हम डिकोड करेंगे, उस बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करेंगे, जिस तरीके का स्वागत, पुतिन की मौजूदगी, बहुत कुछ 360 डिग्री चेंज होता हुआ निपुण आलमबाई साहब नजर आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोस्ती तो बहुत पुरानी है लेकिन दौर नया है। जैसा कि श्याम सर ने कहा, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि इट इज द नीड ऑफ द आवर, कि इस रिश्ते को आने वाले 10, 15, 20 या उससे भी और ज्यादा सालों के लिहाज से मजबूती की तरफ ले जाया जाए, एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ, जहां पर कोई एक्स्ट्रा अननेसेसरी इंटरफेरेंस ना हो।
पूर्णिमा जी, अभी देखिए श्याम जी ने काफ़ी अच्छा बताया डिफेंस को लेकर हमारा। देखिए क्या है कि जो ये विजिट इस समय हो रही है और सारा खेल जो होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में भी वो टाइमिंग का होता है। इस समय भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ जो है 50% अमेरिका के झेल रहा है। कल हम देखें तो रशिया का जो विदेश मंत्रालय है उसके जो स्पोक पर्सन उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि वी नो डैट, कि हमें पता है कि इस समय भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव है, प्रेशर है, और हम चाहते हैं कि भारत की दोस्ती हमारी वैसी रहे जैसी हमारी चीन के साथ में है। यानी कि चीन के साथ हमारी दोस्ती कैसी, जो सीमाओं से परे है, और एक स्ट्रैटेजिकल हमारे रिलेशन चीन के साथ हैं। लेकिन अगर भारत चाहेगा कि उस तरह के जो रिलेशनशिप है वो हमारी बने रशिया के साथ, तो हम भारत को वेलकम करेंगे और हम चाहते हैं कि ऐसा हो। मीन डैट, यानी कि जो हमारे जयशंकर जी ने कहा था कि दुनिया पहले से बहुत जटिल थी, लेकिन अब और भी ज़्यादा जटिलता देखने मिल रही है। और हो ये रहा है कि दोनों ही कंट्रीज़, चाहे वो रशिया हो चाइना, एक गुट हम मान लें, इधर जो अमेरिका का खेमा है, हालांकि मैं मान रहा हूं कि अमेरिका का खेमा काफ़ी इस समय डगमगाया हुआ है, क्योंकि आज आप फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रो साहब, वो चीन में बैठे हुए हैं। तो ये आप देखिए कि मैसेजिंग पूरे वर्ल्ड के सामने कि जो नाटो अलायंस है वो वीक पड़ा है। इधर आपका रशिया चाइना काफ़ी ज़्यादा अपने आप को टाइज बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश 1996 से रशिया की रही है कि RIC बन जाए, लेकिन भारत अपनी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जो खुद अभी जयशंकर जी कई बार कहे भी हैं कि हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमेशा बरकरार रखेंगे, जिसको हम कभी टूटने नहीं देंगे, जिसको हम लोग बोलते भी नेहरू जी के ज़माने से नैम और आज मल्टी एंगेजमेंट, यानी कि भारत का टोटली फोकस जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पर है और विजन क्लियर है 2047। तो उसके महत्ता को देखते हुए हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ और रशिया के साथ, जो आपने कहा, मैं इसको बोलता हूं, जैसे अभी श्याम जी ने कहा, हम अपनी भाषा में इसको बोलते हैं टाइम टेस्टिंग फ्रेंड। यानी कि जब जब हमें रिक्वायर हुई तब तब रशिया हमारे साथ खड़ा रहा 71 से। वाइस वर्सा फॉर दैट मैटर सर। बिल्कुल वाइस वर्सा, भारत की तरफ से भी रूस के साथ वो संबंध हमेशा से प्रगाढ़ रहे, डिस्पाइट ऑफ कितनी भी डोमिनेंस की कोशिश किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से फॉर दैट मैटर की गई हो। एक बहुत छोटे से ब्रेक ले, देखिए यहाँ पर रुक रहे हैं, 5:38 हो चुके हैं, 6:30 बजे का वक्त है। व्लादिमीर पुतिन भारत की धरती पर रखेंगे कदम, एक एक तस्वीर आपको ग्राउंड से भी दिखाएंगे, मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा।